हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैं अभी तक सेलोलिज्म का 4 क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर दिया हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता होगा, एक्सेलेंट रीजनिंग क्लासेस गया बिहार। सुनिएगा, उसमें सेलोलिज्म का जब पहला क्लास का वीडियो देखिएगा, उस पहला क्लास में आपको जो हम वीडियो दिए हैं उसमें पूरा थ्योरी दिए हैं। उसके बाद दूसरा क्लास में हम आपको सेलोलिज्म का पॉजिटिव के बारे में बोले हैं, तीसरे क्लास में भी पॉजिटिव के बारे में बोले हैं और चौथे क्लास में निगेटिव की बात किए हैं। आज आपको पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार है, जो कि आज के डेट में जो भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, बीच में तो संभावना का क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दिया था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि रेलवे हो या बैंक हो या एसएससी हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हम बात करें तो उसमें आपको संभावना का प्रश्न जरूर मिलेगा। और अभी आपको आने वाला परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी, उसमें 1 से 2 प्रश्न संभावना से पूछ रहा है। एसएससी में सीजीएल हो या एलडीसी हो या एमटीएस हो, इसमें भी संभावना के प्रश्न होते हैं। तो आज जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं संभावना का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको सब कुछ दिखेगा, एक एक करके मैं क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा। पहले संभावना का थ्योरी के बारे में बताऊंगा। तो सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आज आपको बता दूं, कहा जाता है कि मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत हार मान अपने जिंदगानी में, क्योंकि लोग तुझे भी देखकर जीता होगा, तुझे भी देखकर जीता होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पॉसिबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं और पॉसिबिलिटी में सबसे पहले एक पॉइंट इसमें नोट में लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, जो हम लोग इस प्रकार से घर बनाते थे, इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और ये पैरामीटर, तो इसमें सबसे VVI पॉइंट हम नोट में बताने जा रहे हैं कि यदि आपको कथन दे और उस कथन को जब आप फिगर बनाएंगे और फिगर में सभी का सभी एक ही पैरामीटर में आएगा और निष्कर्ष में दे और ऑप्शन दे संभावना के लिए, तो एक ही पैरामीटर में आया हुआ सदैव सत्य होता है। एक ही पैरामीटर में आया हुआ सदैव सत्य होता है। उसको देखते ही हम लोग टिक आउट करेंगे कि एक ही पैरामीटर में है या अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार है। ये तो नोट में अभी छोटा पॉइंट लिख रहे हैं कि यदि, देखिएगा लिख रहे हैं हम कि यदि सभी पैरामीटर, कहेंगे कि यदि सभी पैरामीटर, यदि सभी पैरामीटर एक ही डायग्राम में हो, एक ही डायग्राम में हो, तो संभावना हमेशा सत्य होता है। संभावना हमेशा सत्य होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि सभी पैरामीटर में एक ही डायग्राम हो, पैरामीटर यानी जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, पैरामीटर जो लगातार दिया हुआ रहता है, तो कहते हैं कि यदि सभी पैरामीटर एक ही वेन डायग्राम में हो तो संभावना हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। संभावना हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। तो सर, इसके बारे में मैं क्वेश्चन देकर के समझाऊं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं
एक प्रश्न लिखने जा रहा हूं, देखिएगा इसमें एक रूल भी है, इसमें एक रूल भी है। ये रूल में सबसे पहले चीज देखिएगा, लिखते हैं बेसिक, बेसिक, और एक लिखते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, और एक लिखते हैं आंसर। ध्यान दीजिएगा, बेसिक, पॉसिबिलिटी और आंसर। अगर बेसिक वाला सही हो, ध्यान दीजिएगा, बेसिक वाला सही हो और पॉसिबिलिटी वाला गलत हो, यानी बेसिक सही हो, पॉसिबिलिटी क्या हो, गलत हो, तो सर अगर दो में एक भी सही हुआ तो इसका आंसर क्या देंगे, सही देंगे। अगर बेसिक वाला गलत हो और पॉसिबिलिटी वाला क्या हो, सही हो, बेसिक वाला गलत हो और पॉसिबिलिटी वाला क्या हो, सही हो, तो इसका भी आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर बेसिक भी सही हो और पॉसिबिलिटी भी सही हो तो आंसर भी हमेशा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए, अगर बेसिक भी गलत हो और पॉसिबिलिटी भी गलत हो तो जब दोनों गलत हो तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी रूल पर फिर से देखिएगा, बेसिक सही, पॉसिबिलिटी गलती, फिर भी आंसर सही, बेसिक गलत, पॉसिबिलिटी सही, फिर भी आंसर सही, बेसिक सही, पॉसिबिलिटी सही, फिर भी आंसर सही, बेसिक गलत, पॉसिबिलिटी गलत, तो आंसर भी क्या, गलत। तो देखिएगा, इसी पर अब हम एक कथन लेंगे और कथन के बाद उस पे पूरा हम लोग जितना भी रूल है सब उस पर केयर करेंगे। देखिएगा बोर्ड पर क्वेश्चन, देखिएगा आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, कथन और निष्कर्ष। बाबू यह इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं जितना बोलूं कम है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं ना, आप ऑफलाइन आ जाइएगा, उसके बाद और आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि टाइम कम होने के चलते आपको पता होगा कि ऑनलाइन में क्या कंडीशन होता है और ऑफलाइन में क्या कंडीशन होता है, लेकिन मेरा फिर भी कोशिश है कि आपको जहां पर भी आप हैं, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आप ऑनलाइन भी इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कथन में है कि कुछ आम सेव है, इसमें दो प्रकार के फिगर बनाएंगे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला बनाएंगे बेसिक डायग्राम, बेसिक डायग्राम। देखिएगा, कहा कि कुछ आम सेव है, तो देखिएगा आम लिख दिए हम लोग, और कहा कि कुछ आम क्या है जी, तो सेव है, कुछ आम क्या है, सेव है। कहा कि सभी सेव अंगूर है, तो ये पूरा सेव को हम लोग घेर लिए, और सभी सेव क्या है बाबू, तो अंगूर है, लिख दिए सभी सेव अंगूर है। अब देखिए, कहा कि कोई अंगूर नींबू नहीं है, तो इसके पहले वाला जो क्लास में हम बता रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि पॉजिटिव के फिगर एक जगह और निगेटिव के फिगर एक जगह, लेकिन उस प्रकार से भी फिगर नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे फिगर जो बताएंगे ये पॉजिटिव निगेटिव को ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे ताकि समय भी बचे और आसान भी हो जाए। तो देखिएगा, कहा कि कोई अंगूर नींबू नहीं है, तो यहाँ पे अंगूर रखते हैं और यहाँ पर नींबू को ले आते हैं। अब कहा कि कोई अंगूर नींबू नहीं है, तो दोनों में कटकुट का निशान, यानी इससे हम लोग समझेंगे कि कोई अंगूर क्या नहीं है, नींबू नहीं है। क्लियर। अब देखिएगा, ये हम लोग बेसिक डायग्राम बता दिए हैं। कैसा डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है। लेकिन सर अब जब ऐसा बताए हैं तो आपके सर इसका मैक्सिमम वैल्यू सर, तो आप जानते भी हैं कि सर ये पॉजिटिव फिगर है तो ये अपना शब्द बोल लेगा, लेकिन ये निगेटिव जो है नींबू, ये अंगूर से नहीं बोल रहा है, यानी अंगूर से नहीं लड़ेगा। तो नींबू लड़ेगा किससे,
सेव से, और जब सेव से लड़ेगा तो सेव अंदर में है, तो बोले थे कि अंदर में रहेगा तो लाइन दे करके बाहर बुलाएंगे और दो दो शब्द बोलेंगे, और ये बाहर में है तो इसको डायरेक्ट तो एरो दे देगा, तो आम बोलेगा नींबू से कई शब्द, एक शब्द। ये तो हम लोग निगेटिव में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉसिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो बेसिक डायग्राम हो गया, लेकिन अब देखिए पॉसिबिलिटी डायग्राम बताने जा रहे हैं। देखिए BD मतलब बेसिक डायग्राम और PD मतलब पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो देखिएगा मेन फोकस इसी पे करना है। ये तो हम लोग बोलचाल के भाषा में भी सीख गए, और इसके पहले भी हम लोग निगेटिव पढ़ चुके हैं, बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग सीखना क्या है, हम लोग को क्या सीखना है, पॉसिबिलिटी। तो देखिएगा पॉसिबिलिटी फिगर कैसे बताते हैं। तो देखिएगा कहा कि कुछ आम सेव नहीं है, कुछ आम क्या नहीं, सेव नहीं है। अब कहा कि सभी सेव अंगूर, कहा कि कुछ आम सेव है और सभी सेव अंगूर है, अब कोई अंगूर नींबू नहीं है, कोई अंगूर क्या नहीं है, नींबू नहीं है। अब देखिएगा, आइए हम लोग आ गए हैं पॉसिबिलिटी में। तो सुनिएगा एक बोलचाल के भाषा में, अंगूर से लड़ाई किया है कौन, नींबू। अंगूर से लड़ाई किया है कौन, नींबू। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जिससे लड़ाई करेगा रे बाबू, वो कभी संभावना नहीं हो सकता है। जो जिससे लड़ाई करेगा वो कभी संभावना नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके घर में पूरे परिवार है और पिताजी चाचा से लड़ गए, और अगर कोई आपको कहे कि पिताजी जो है ना वो चाचा के पास आजे बैठे हुए थे, तो आप विश्वास करोगे, नहीं करोगे। अगर कोई कहे कि जैसे मान लिया जाए कि बहुत कड़ाके की धूप उगा हुआ है, और धूप उगा हुआ है, आप घर के अंदर हैं, और कोई बोले कि लगता है कि बारिश होने की संभावना है, वर्षा होने की संभावना, तब क्या कहोगे कि कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत कड़ा धूप उगा हुआ है, तो नहीं ना संभावना हुआ। उसी प्रकार अगर अंगूर लड़ाई किया है नींबू से, अंगूर लड़ाई किया किससे, नींबू से, तो जो लड़ेगा वो कभी संभावना नहीं होगा। एकदम गांठ बांध लीजिए कि लड़ोगे तो संभावना नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो नींबू लड़ा किससे, अंगूर से, तो नींबू अंगूर में कभी संभावना नहीं होगा। अब देखिए कि अंगूर पारिवारिक मामला आ गया, तो अंगूर के अंदर में कौन है, सेव है। अंगूर के अंदर में कौन है, सेव है। तो सर अंदर में है तो इसी का परिवार होगा। तो सोचिए कि जब बाहर वाला व्यक्ति किसी से लड़ा हुआ है तो ये अंदर लग भी समझा देगा कि नहीं बोली हाँ ओकरा देने लड़ा लियो है। जैसे देखिएगा आप लोग घर के अंदर हैं, पिताजी बाहर में किसी से लड़ाई कर दिए, तो लड़ाई करके जब घरे अंदर आए तो आप लोग को क्या कहे कि अब ये हम उससे लड़े हैं, तुम लोग भी उससे बात नहीं करना। अब सोचो कि अंगूर जब इससे बात नहीं कर सकता है तो इसका परिवार जो अंदर सेव है वो भी इससे बात नहीं करेगा। तो जब बात नहीं करेगा तो किसी प्रकार का बात नहीं करेगा, ना संभावना की बात करेगा, ना निगेटिव का बात करेगा, ना पॉजिटिव की बात करेगा, क्योंकि लड़ा है और मना किया है इसलिए बात नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा। अब आप कहिए कि सर नींबू का अंगूर से संभावना नहीं होगा, नींबू का सेव से संभावना नहीं होगा, तो क्या सर नींबू का आम से संभावना होगा? तो हाँ होगा। लड़ाई किया है अंगूर नींबू से, आम नहीं लड़ा है। अब मान लिया जाए कि आपके घर है, आइए आपके घर से लड़ाई हो गया, तो आप लोग इससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में कोई परिवार आए और बाहर कुर्सी लगा के बैठे हैं, आई आदमी नींबू यहाँ से इसके पास गया और कहा नमस्कार, तो ये भी कहेगा नमस्कार, क्योंकि भाई लड़ाई नींबू अंगूर और सेव से किया है, नींबू आम से लड़ाई नहीं किया है। तो सर यहाँ पर नींबू बेचारा दौड़ा लाया इसके पास, दौड़ के आया, और दौड़ के जब आया तो आ करके इसके गोदिया में आके बैठ गया, गोदिया में आके बैठ गया। तो देखिएगा कि जब ये गोदी में बैठा है
तो ये दोनों में टच नहीं किया है, क्योंकि ये एकदम गोसाल है, एकदम खखुआल है कि जहां तू सटना तोरा सटैलिया हो। लेकिन ये बेचारा चुपचाप आया और इसका गोदिया में आके बैठ गया। तो देखिएगा ये दोनों लाइनिंग नहीं सटा है, नहीं सटा, तो नहीं सटा तो चुपचाप यहाँ पर नींबू आकर के क्या किया, बैठ गया। तो बैठ गया तो आम बोलेगा नींबू से कई शब्द, एक शब्द, क्या संभावना बोलेगा। यहाँ पर ही नहीं कहिएगा कि कुछ आम नींबू है, कुछ नींबू आम है, नहीं नहीं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना पॉसिबिलिटी डायग्राम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संभावना की बात करेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि लगा है कि कुछ आम के नींबू होने के संभावना है। फिर कहेंगे कि लगा है कि कुछ नींबू के आम होने की संभावना है। देखिएगा, मान लीजिए कि घर के पास लड़े आप लोग सब परिवार हैं, कोई उधर से आया और आके आपके गेट पर बैठा, तो बगल गिर वाला उधर से आके उसके बगल में बैठा, तो फिर अगला क्या कहे, लगा है तो हनी दोनों में बातचीत हुआ है, ऐसा विचार देख रही है, ऐसा बोलता है कि नहीं। तो सेम कंडीशन, ये बेचारा नींबू जाके बैठा इसके पास, लेकिन ध्यान रहे ऐसा से बैठिएगा कि एकरा में मत सटिएगा, एकदम आग है आग, जानते हैं ना कि एकदम चिड़ियाल है कि जहां सटने फिर मारो थोड़ा। तो ये आराम से जाके बेचारा नींबू बैठ गया। तो कहेंगे कुछ आम का नींबू होने की संभावना है और कुछ नींबू का भी आम होने की संभावना है। फिर देखिएगा, अगर यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए, यहाँ पर आपसे बोल दे, देखिएगा यहाँ पर आपसे बोले कि पूरा आम को घेर लेते हैं, पूरा आम को घेर लिए, ठीक है, और पूरा आम को घेरे और कह दे कि सभी आम का नींबू होने की संभावना है। तो आए बाबू साहेब, ये तो ये सट न गया, इसमें आके सट न गया। तो हम बोल चुके हैं कि एकदम इसका एकदम देह पर नमक मत छिड़क, एकदम चिड़ियाल है, इससे कोई प्रकार के बात नहीं, एकदम अब ये मारा पीटी ताजा हुआ है, आप फिर एक में जा रहे हैं, अब सटल तो फिर मारेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि सभी आम का नींबू होने की संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप कहिए कि आए सर ये तो आप बता दिए, चलिए ठीक है किए, अब हम कह रहे हैं सर कि आम जो है सर, आई आम के अंदरे में, आम के अंदरे में नींबुआ आ जाए सर, नींबुआ अगर अंदरे में आ जाए तो हम बोल सकते हैं सर कि सभी नींबू का आम होने की संभावना है। तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सर आम के अंदर नींबू आया है, न कि नींबू अंगूर में सटा है और न कि नींबू सेव में सटा है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर है तो बोलेंगे सभी नींबू के आम होने की संभावना है। और देखिए इसके बाहर में भी नींबू है, तो सर यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि कुछ आम का नींबू होने की संभावना है, कुछ नींबू का आम होने की संभावना है। कब? जब इसमें नहीं सटेगा तब। आप कहिए कि सर इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए, आपको तो बेसिक से भी निकल सकता है कि कुछ आम सेव है, कुछ सेव आम है, कुछ आम अंगूर है, कुछ अंगूर आम है, सभी सेव अंगूर है, कुछ सेव अंगूर है, कुछ अंगूर सेव है। कहेंगे कोई अंगूर नींबू नहीं है, बोलेंगे ना, कोई नींबू अंगूर नहीं है, कुछ अंगूर नींबू नहीं है, कुछ नींबू अंगूर नहीं है, बोलेंगे। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी में आइए, कहेंगे सभी नींबू के आम होने की संभावना है, कुछ आम के नींबू होने की संभावना है, कुछ नींबू के आम होने की संभावना है। और अगर आपसे पूछ दिया कि सभी सेव का अंगूर होने की संभावना है, तो सर ये एक ही पैरामीटर में है। तो हम नोट में पॉइंट लिखाए हैं कि अगर एक ही पैरामीटर में डायग्राम रहे तो संभावना वाला सदैव के सदैव सत्य होता है, वो कभी असत्य नहीं होता है। तो देखिएगा, अब हम लोग चलेंगे निष्कर्ष की ओर। देखिए निष्कर्ष कहा है कि कुछ आम का नींबू होने की संभावना है। कभी कभी संभावना ने देकर के हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये सब संभावना में ही आता है। कहा कि कुछ आम नींबू होने की संभावना है,
कुछ आम नींबू होने की संभावना है। तो देखिएगा आम और नींबू में आइए, तो कुछ आम नींबू हो सकते हैं, यानी कुछ आम का नींबू होने की संभावना है, कुछ नींबू के भी आम होने की संभावना है। तो पहला नंबर क्या हो गया, सही हो गया। पहला नंबर क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कहा कि सभी नींबू आम हो सकते हैं। सभी नींबू, तो देखिए नींबू है यहाँ, तो सभी नींबू आम हो सकते हैं। और अगर कह देता कि सभी आम नींबू हो सकते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम सभी आम के पास हम गए थे तो ये दीवार में सट गया, इसलिए संभावना नहीं होगा। तो कहेगा सभी नींबू आम होने की संभावना है, या तो कहेगा कि सभी नींबू आम हो सकते हैं। तो दूसरा भी क्या है, सही है। तीसरा कहा कि सभी सेव नींबू हो सकते हैं। आइएगा सेव के पास, आए सर सेव और नींबू में कभी संभावना होगा, कभी नहीं होगा। न सेव नींबू में होगा न अंगूर नींबू में होगा। तो ये तीसरा वाला क्या है, गलत है। तो सर हमको विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये आपको बहुत कुछ इससे सीखे होंगे, और इसके बाद अगला जब क्वेश्चन देंगे तो सीखेगा। उससे पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं, कहा जाता है कि अपने जीवन के आशियाना बदल देंगे, अपने जीवन के आशियाना बदल देंगे। दिल ने चाहा तो फसाना बदल देंगे, दिल ने चाहा तो फसाना बदल देंगे। अरे दुनिया वाले तुम्हारे हंसते ही क्या है, अरे दुनिया वाले तुम्हारे हंसते ही क्या है, जरूरत पड़ी तो सारा जमाना बदल देंगे, सारा जमाना बदल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार आप जुड़े रहिए। और देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कर रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, सभी बी सी है। तो देखिएगा पहले बेसिक डायग्राम, पहले बेसिक डायग्राम, कुछ ए बी है, यानी हम ए को पहले लिख दिए। अब कहा कि कुछ ए क्या है, तो बी है। फिर कहा कि सभी बी सी है, तो ये पूरा बी को घेरेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी है। अब कहा कि कोई सी डी नहीं है, यानी कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है, तो डी अलग लिखेंगे और दोनों में इस प्रकार से देंगे ताकि हम समझ सकते हैं कि सी और डी में कोई रिश्ता नहीं है। अब देखिएगा हम लोग चले पॉसिबिलिटी डायग्राम में। पॉसिबिलिटी डायग्राम में बेसिक डायग्राम ही जैसा बनाएंगे, लेकिन इसमें संभावना का केस रखेंगे और इसमें संभावना के केस नहीं रखेंगे। तो देखिएगा इसमें बता रहे हैं आपको, करा है कि कुछ ए क्या है जी, तो बी है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देखिएगा कहा कि कुछ ए क्या है जी, तो बी है। कहा कि सभी बी क्या है जी, तो सी है। अब कहा कि कोई सी क्या नहीं है जी, तो डी नहीं है। तो सर इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि जो लड़ेगा उससे कभी संभावना नहीं होगा, जो लड़ेगा उससे कभी संभावना नहीं होगा। यानी इसमें लड़ गया, सी लड़ गया किससे, डी से, तो सी और डी में कभी संभावना नहीं होगा। अब सर जब सी से लड़ा तो सी के अंदर परिवार कौन है, बी है। सी के अंदर कौन परिवार है, तो बी है। तो ये अपना परिवार को भी कहेगा कि तुम भी उससे बात नहीं करो, यानी उससे तुम भी संभावना नहीं करो। तो कहने का मतलब हुआ कि डी जो है सी से संभावना नहीं होगा और डी का बी से भी संभावना नहीं होगा। लेकिन अब इसके घर में आया कौन, ए आया। तो ये बेचारा दौड़ते हुए इसके पास आया, और दौड़ते हुए जब इसके पास आया तो बोला भैया आपसे कुछ बात करना है। बोला बोलो। तो इसके पास ही चुपचाप बैठ गया। कौन जाके बैठ गया, डी। अब देखिए जब ये बैठा तो इसका दीवार में सटा नहीं ना, नहीं सटा, तो नहीं सटा, तो अब इसमें संभावना व्यक्त हो गया। यानी ये कहेगा कि बोल की बात, कुछ बोल मी का, तो बोला हाँ कुछ बोलबो। तो कहा कि कुछ ए डी होने की संभावना है, अब कुछ डी का भी ए होने की संभावना है। अब देखिएगा अब ये डी कहा कि सुना ने बाहरे बैठल हियो ने से नाई बेस लग रहा, बाहरे नाई बेस लगे, घरे में आइयो, अंदर देने आइयो, अंदर देने। तो आवा ने कोई दिक्कत ना, तोहरे घर दुआर हो,
आवा अंदरे। तो ये बेचारा क्या किया, चुपचाप अंदरे भी जाके, इसके अंदरे भी जाके ही बैठ गया। तो अंदरे भी जब बैठा तो एक दीवार में नहीं सटा, और नहीं जब सटा तो बाबू ये फिर कहेगा कि ये फिर अंदर जाके कह रहा है कि एक बात बोलियो, सब हमरे नियन हाथों। फिर कल कि हाँ वो तो है, ये है अपना घरे में बैठ के कैसे बतियाएगा, बात कर रहा है। तो ये कहेगा सभी डी का ए होने की संभावना है, सभी डी का ए होने की संभावना है, कुछ ए का डी होने की संभावना है, कुछ डी का ए होने की संभावना है। लेकिन अभी अंदर तो बैठा लिया, अभी कह रहा है कि सुनो ने तनी छातवा पर जाके घूमियो। कौन बोला, डी। अभी दौड़ल गया एगो कर, छतवा पर जाके तोहर घूमियो। तो जैसी छतवा पर मतलब बाहर जाके घूमियो, तो घूमबो तो एने देवलिया में सट जीवो, आ सटबो तो फिर उन्हें मार के डेंगा देथुन। अब इसके ऊपर जब आप आ गए तो इसमें तो जाके सट गया बाबू, और इसमें जाके सट गया। आई एकदम गरमाइल है कि जहाँ तू इधर सटेगा तो तुमको फिर लपेट देंगे। यानी जब यहाँ जब ये घूमने के लिए डी बाहर आया तो इसमें सट गया, और सट गया तो फिर मार कर लपेट देगा। यानी सटा तो संभावना नहीं होगा, नहीं सटल था तो संभावना हो रहा था। क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसी के अनुकूल हम लोग चलेंगे निष्कर्ष के पास। मैं फिर से बोल देता हूं कि अगर एक ही पैरामीटर में हो और संभावना बोले तो सदैव सत्य होता है। जैसे पहले तीनों निष्कर्ष को देख लेते हैं, उसके बाद एक अलग से हम निष्कर्ष लिखेंगे ताकि एक ही पैरामीटर में आ जाए। देखिएगा, कहा कि कुछ डी के ए होने की संभावना है। तो यहाँ पर डी है बाबू और यहाँ पर ए है, तो ये दोनों में तो कुछ कुछ बोलवे करेगा। कुछ ए का डी होने की संभावना है, कुछ डी का ए होने की संभावना है, यानी पहला नंबर क्या है, सही है। फिर कहा सभी डी का ए हो सकते, सभी डी ए हो सकते हैं, तो बोलेंगे कि सभी डी ए हो सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया कि सभी ए डी हो सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि दीवार में सट गया। तो बोलिए दिया है कि सभी ए डी हो सकते हैं, तो सभी ए कभी भी डी नहीं हो सकते हैं। एक देखिए, एक ही पैरामीटर में हम आपको दे रहे हैं, एक चौथा अपने मन से हम आपको लिख रहे हैं। कहें कि सभी बी को सी होने की संभावना है, सी होने की संभावना है। तो देखिएगा, सभी बी को सी होने की संभावना। तो देखिए बी और सी जो है बाबू एक ही पैरामीटर में है ना, तो एक ही पैरामीटर में हम आपको बोले हैं कि एक ही पैरामीटर में जब रहेगा और संभावना की बात करें तो उस सदैव क्या होता है, सत्य होता है। सदैव क्या होता है, सत्य होता है। तो देखिएगा, इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक फिर से मैं क्वेश्चन दिया हूं और इस क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। आपको हम बता चुके हैं कि एक बेसिक डायग्राम से और एक पॉसिबिलिटी डायग्राम से। तो पहले बेसिक डायग्राम की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कुछ आम संतरा है, भाई साहब कुछ आम जो है वो क्या है जी, संतरा है, ठीक है। कुछ संतरा अंगूर है, कुछ संतरा क्या है जी, तो अंगूर है। सभी अंगूर नींबू है, सभी अंगूर क्या है जी, तो नींबू है। सभी नींबू अमरूद है, सभी नींबू क्या है जी, तो अमरूद है, अमरूद है। अब कहा कोई अमरूद सेव नहीं है, तो ये अपना बेचारा साइड में आ गया, ठीक। इससे पता चल गया कि अमरूद और सेव में रिलेशन नहीं होगा। तो ये आपका बेसिक था। अब आपका पॉसिबिलिटी देखिए, बनेगा ऐसा ही, लेकिन संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग को डबल फिगर बनाना चाहिए। अगर आपको लगे कि सर इसी में बता दीजिए ना, तो बिल्कुल लीजिए। अब हम बेसिक भी हटा देते हैं, अब केवल आपको लिख देते हैं पीडी यानी पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो देखिएगा, इसी में हम आपको क्लियर कर लेंगे। आइए, तो सर
ये तो आप लोग को क्लियर होगा, ये तो पूरा क्लियर होगा। आम, संतरा, बढ़िया से नहीं दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ पर संतरा, आम, संतरा, अंगूर, नींबू, अमरूद, सेव, ये आपको हम देखिए। अब हम बेसिक में नहीं जा रहे हैं, अब डायरेक्ट हम लोग पॉसिबिलिटी में, क्योंकि सर पहले बच्चा धीरे धीरे एक एक कदम रख के चलना सीखता है और उसके बाद तो ऐसा चलता है कि उसको लोग उसका पैर को भी खींचना शुरू कर देता है। इसलिए सर इस पैदान पर जब भी आप आगे बढ़ें तो पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि देखिएगा नदी के धारा से सीखिए, नदी के धारा कभी रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहता है। देखिएगा कि अगर बीच में एक चट्टान भी आ जाता है तो उसके किनारे से पार करता है और धीरे 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 वहाँ के मिट्टी को हटा करके और उस पत्थर को भी अपनी ओर खींच के लेके चला जाता है। तो आप लोग भी घर में अगर बैठे हैं और इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर रहिए, प्रयास में रहिए, रुकिएगा मत, क्योंकि जो रुकता है वही गिरता है और जो चलते रहता है वो जरूर संभल जाता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपको कह रहा है कि सर सेब और अमरूद ये दोनों में लड़ाई हो गया, सेब और अमरूद में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। और जब सेब और अमरूद में लड़ाई हो गया बाबू, तो ये दोनों में कभी संभावना होगा क्या? कभी संभावना नहीं होगा। अब सुनिए, अमरूद के अंदर में कौन कौन है? तो अमरूद के अंदर में नींबू है और अमरूदे के अंदर में अंगूर भी है। यानी कहने का मतलब है कि अंगूर, नींबू और अमरूद ये तीनों से सेब का किसी प्रकार का संभावना नहीं होगा। यानी अमरूद, नींबू और अंगूर ये तीनों से सेब का किसी प्रकार का संभावना नहीं होगा। तो सर बेचारा सेब तो अकेला पड़ जा रहा है। लेकिन देखिएगा ये तीनों जो घर के में बैठा हुआ है, उधर से दो व्यक्ति आया, पहले से एक व्यक्ति आके बैठा हुआ है संतरा, और फिर जो दूसरा व्यक्ति आया वो आया आम, और वो भी जो आम आया से संतरे के बगले में बैठ गया। तो भैया ये दोनों से तो सेब बात कर सकता है। बेचारा देखा कि ये तीनों से लड़ाई हो गया, अब कोई बात नहीं बनता है, तो ये बेचारा दौड़ल इधर पहुंचा। और जब दौड़ल पहुंचा तो पहले जानते हैं ना बिहारी का लक्षण, पहले अगर ट्रेन में वो सफ़र करने के लिए ट्रेन पर चढ़ा तो सबसे पहले वो पैर जमाने का कोशिश करेगा। एक पैर अगर उस पर रखा गया तो सर वो धीरे धीरे बढ़िया से पहले खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने के बाद अब वो फितरत में है बैठने के लिए, और यदि उसको सीट मिल गया तो बैठ गया, तो अब वो फितरत लगा देगा सोने के लिए। कम से कम वो अंदर तो बैठ गया। अगर वो पहले देख लेता कि ट्रेन में काफ़ी भीड़ है तो वो देख करके रुक जाता, तो दूसरा ट्रेन के चक्कर में उसको और लेट होता। लेकिन कम से कम एक पैर भी जमा तो लिया ना, आगे बढ़ तो गया ना। उसी प्रकार से सेब भी दौड़ल गया, तो पहले मिल गए आप, तो कहा कि भैया की बात है? तो बात की रह तो इन्हें तीन गो से लड़ाई होलो, से मुँह फुलैले हो, ने अपने बोला हो ने बाला बचवा के बोला दे हो। तो दौड़ा ले लियो तोहनी के पास, और जब तोहनी के पास लियो तो की कहता है? आया तो पहले कर गोदिया में जाके बैठ गया, और जब गोदिया में बैठ गया कौन? तो सेब। तो गोदिया में बैठ गया तो हम ही देखे, हमने कहा लगा है कुछ संभावना है, यानी कहेगा कि कुछ आम का सेब होने की संभावना है और कुछ सेब का आम होने की संभावना है। उतने में गोदिया में बैठा से बैठवे किया। अब कहा कि ये भैया बाहर जाना हो सब देख ले तो फिर तो मारे ले से चलन तोहर घरे में बैठ जाइयो। फिर ही कहा कि चलन घरे में, तो एक घरवे में आके बैठ गया कौन? तो सेब। इसके घरवे में आके बैठ गया कौन? तो सेब। तो जब घरवे में बैठ गया तो फिर से हम लोग देखें कहीं का लगा है सब सेब के आम होने की संभावना है, तो हो सकता है सभी सेब की आम होने की संभावना है। अभी कहा कि सुना ने घरवा में तो बैठेवे के ला, अब चला ना हमारा छतवा पर घुमा दाने, यानी छतवा पर यानी बाहर की ओर आ गया। अब बाहर की ओर जब सेब आ गया बाबू, तो इसका जो लाइनिंग है ना वो तो अंगूर, नींबू और अमरूद में नहीं सटा है किस में? तो संतरा में।
तो संतरा से इसको लड़ाई थोड़ी हुआ है, लड़ाई तो ये तीनों से हुआ है ना, तो यानी संतरा में सटा है तो कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं कि सभी सेव का आम होने की संभावना है। तो बोलेंगे कि सभी सेव का आम होने की भी संभावना है और सभी आम का भी सेव होने की संभावना है। तो देखिएगा यहाँ पर कैसा बन गया से, देखिए सभी सेव आम हो सकते हैं, तो सभी आम भी सेव हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बाहर में भी आ गया है। अब फिर कहें कुछ आम सेव हो सकते हैं और कुछ सेव आम भी हो सकते हैं। अब देखिएगा इससे जब हो गया पूरा बढ़िया से बातचीत जब कर लिया, तब कहा कि चलो तनी संतरा भाई के पास। तो संतरा के भी पहले गोदिया में आके बैठा कौन, सेव आके बैठ गया। और जब गोदिया में बैठा तो कहा कि कुछ संतरा के सेव होने की संभावना है, कुछ सेव के संतरा होने की संभावना है। अब धीरे धीरे क्या किया कि आ करके और संतरा के भी अंदर आके ही बैठ गया। तो संतरा के अंदर बैठ गया तो कहेगा कि सभी सेव के संतरा होने की संभावना है, सभी सेव के संतरा होने की संभावना है। लेकिन जब ये घरवा में आकर बैठा तो कहा कि भैया चलो तनी छतवा पर। तो जैसे छतवा पर गया तो अबरी तो ये जाके सट गया रे भैया, और अबरी सट गया तो समझिए कि वो पलट गया, क्योंकि जब सटेगा तो फिर तीनों बाप पे पूते जो है ना लाठी लेके फिर डंगा देगा। तो जल्दी से अंदर चल के न बाहर वहाँ लाठी लेके रेडी है। यानी कहने का मतलब कि सभी संतरा सेव नहीं हो सकता है, लेकिन सभी सेव संतरा हो सकता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि सभी सेव संतरा होने की संभावना है, कुछ सेव की संतरा होने की संभावना है, कुछ संतरा के सेव होने की संभावना है। क्लियर हो गया? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे निष्कर्ष के पास। कहा कि सभी सेव के संतरा होने की संभावना है, यानी सेव और संतरा। तो देखिएगा सेव और संतरा यानी सभी सेव के संतरा होने की संभावना है। लेकिन अगर कह देता सभी संतरा के सेव तो गलत हो जाता। ये बोला कि सभी सेव के संतरा होने की संभावना है, तो पहला नंबर क्या है, सही है। दूसरा कहा कि कुछ आम सेव हो सकते हैं। देखिएगा कुछ आम सेव हो सकते हैं, कुछ सेव भी आम हो सकते हैं, यानी दूसरा भी क्या हुआ, सही हुआ। तीसरा कहा कि कुछ सेव नींबू हो सकते हैं, यानी सेव और नींबू के पास चलेंगे तो सर यहाँ पर सेव है और यहाँ पर नींबू है। आप ही बताइएगा कि कभी नींबू और सेव में कभी भी संभावना हो सकता है। तो तीसरा नंबर क्या है, गलत है। अब देखिएगा कहा सभी सेव के अंगूर आए भैया, सेव के न तो अमरूद से संभावना होगा, सेव के न तो नींबू से संभावना होगा, सेव का न तो अंगूर से संभावना होगा, तो चौथा भी क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सर इसी प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ने से पहले हम लोग कह दें, कहा जाता है कि वक्त ने हमको चुप रहना सिखा दिया, वक्त ने हमको चुप रहना सिखा दिया और हालतों ने सब कुछ सहना सिखा दिया, और हालतों ने सब कुछ सहना सिखा दिया। अब किसी पर आस मत करना मेरे दोस्त, अब किसी पर आस मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि मंजिल पाने के लिए अकेला रहना सिखा दिया, अकेला रहना सिखा दिया। इसी प्रकार से देखिएगा अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आपका अगला कथन दिया हुआ, निष्कर्ष दिया हुआ। तो अब हम डायरेक्ट ना पॉसिबिलिटी डायग्राम से ही शुरू करते हैं। बेसिक पॉसिबिलिटी में टाइम लग रहा था। तो देखिएगा कहा कि सभी ए बी है, यानी लिखेंगे कि सभी ए क्या है जी, तो बी है। फिर कहा कि कोई बी सी नहीं है, यानी बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। कहा कि सभी बी डी है, यानी सभी बी क्या लिखेंगे, डी है। फिर कहा कि सभी डी ई है, यानी सभी डी क्या है, तो ई है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि आई सर ये तो थोड़ा अजीब गरीब है,
ये ऐसे कैसे हो गया सर? ये कहा कि कोई बी सी नहीं है, तो अब बी और सी की बात आ गया ना सर यहाँ से यहाँ। अब इसके बाहर में है सर डी आई, तो हम अभी बोले हैं कि जिससे लड़ेगा उसके अंदर में अगर है तो उससे संभावना नहीं होगा, लेकिन अगर उसके बाहर में है तो उससे संभावना होगा। तो देखिएगा, अब आइए, तो सी का बी से तो नहीं होगा, सी का ए से तो नहीं होगा, लेकिन अगर सी जो है इसमें नहीं सटना चाहिए, इसमें नहीं सटना चाहिए और ना इसमें सटना चाहिए, बाकी तो इधर ही आके बात कर सकता है। तो सी जो है इसके पास आया और हल्का बैठ गया, यहाँ पर लिख दिए, तो कहेंगे यानी कुछ ई का सी होने की संभावना है, कुछ ई का सी होने की संभावना है। और अगर इसमें कह दिया कि सर एक अंदर भी बैठ सकता है, तो जी बिल्कुल, यानी सभी सी ई हो सकते हैं, कुछ ई सी हो सकते हैं, कुछ सी ई हो सकते हैं। कहिए सर सी इसमें भी आके बैठेगा, तो बैठेगा, तो कहेंगे सभी सी डी हो सकते हैं, सभी सी डी हो सकते हैं, कुछ सी डी हो सकते हैं, कुछ डी सी हो सकते हैं। सर अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कहिए कि सर इसके अंदर घर में बैठ के बतिया लिया, एकरो अंदर आए सर, अब एक बाहर में आएगा, अब कहेगा कि सभी ई सी हो सकते हैं। आए सर अगर कहेगा कि सभी, देखिएगा इधर, अगर कहेगा क्या सर यहाँ पर भी सी बैठेगा, यहाँ पर सी को लिख के कह दें कि सभी डी ई सी हो सकते हैं, सभी ई सी हो सकते हैं, तो गलत बात, क्योंकि जब इसको पूरा ही घेरेगा बाबू, जब इसको पूरा घेरेगा तो इससे भी संबंध हो जाएगा, क्योंकि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अंदर से बाहर वाला का रिश्ता होता है, और जब ये पूरा घेर करके बैठेगा तो इसको पता चल न जाएगा कि हम में सट रहा है, बी को भी पता चल जाएगा नहीं। लेकिन अगर ये दोनों के बाहरे में रहेगा तब तो उसको पता नहीं चला। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूरा घेर के सी अगर आ गया तो कभी संभावना नहीं हो सकता है, यानी सर संभावना डी और सी में होगा, संभावना ई और सी में होगा, लेकिन ए और बी में कभी संभावना नहीं हो सकता है। तो देखिएगा, अब हम लोग चलेंगे निष्कर्ष की ओर। अब निष्कर्ष की ओर जब चल रहे हैं तो कह रहा है कि सभी सी ई होने की संभावना है, सभी सी के। अब देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर ई है, तो सभी सी ई हो सकते हैं, सभी सी ई हो सकते हैं, कुछ सी भी हो सकते हैं, कुछ ई सी हो सकते हैं, यानी पहला नंबर क्या है, सही है। फिर देखिए कहा सभी सी के डी होने की संभावना है, तो सभी सी डी हो सकता है, कुछ सी डी हो सकता है, कुछ डी सी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, यानी दूसरा भी क्या है, सही है। लेकिन कहा कि सभी ई सी हो सकते हैं, तो सर ई और यहाँ बाहर है सी, तो सभी ई सी जब बात करेगा, आई पूरा घेरेगा, तो इससे भी रिश्ता रखे पड़ेगा। आई तो कह रहा है कि हमरा तो रिश्ता रखने, अब फिर भी रिश्ता रख रहा है, तो ये कभी संभावना नहीं होगा, यानी सर सभी ई सी होने की संभावना ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सर इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालेंगे, जो भी कुछ नोटिफिकेशन डालेंगे, वो आपको मैसेज चला जाएगा और आप आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सारा बात बताऊंगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।